नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बता दें कि महंगाई जो है लगातार बढ़ रही है। पेट्रोल की कीमत 100 रुपए तक पहुंच चुकी है और अब एलपीजी सिलेंडर की कीमत भी आसमान छूने लगी है। बता दें कि एक बार फिर एलपीजी की कीमत में 25 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई। इसके बाद अब 14 किलो 200 ग्राम बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 794 रुपए बताई गई। बता दें कि सिर्फ 21 दिनों के अंदर एलपीजी में 100 रुपए की वृद्धि हुई। इसके अलावा दिसंबर से लेकर अब तक सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए का इजाफा हुआ। दिसंबर के अब तक 5 कीमतों में इजाफा हो चुका है। लगातार महंगाई बढ़ रही है और लगातार गैस के जो दाम है, एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम है, लगातार गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं और जिस वजह से अब लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिस कदर से लगातार महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल और अब घरेलू गैस जो है वो भी महंगा होता जा रहा है। तो अगर आपको बता दें कि मार्च का आज पहला दिन है और एलपीजी गैस सिलेंडर की जो कीमत है उसमें 25 रुपए का इजाफा हुआ है और फरवरी के महीने में अगर गैस सिलेंडर की कीमत की बात करें तो 100 रुपए का उछाल आया था। इससे पहले 25 फरवरी की बात करें तो कीमत में भी उछाल आया था। लेकिन आज की अगर बात करें तो आज लगातार जो है महंगाई बढ़ रही है और अब जो गैस के दाम है वो 819 रुपए पहुंच गए हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव जुड़ चुके हैं। राजीव, लगातार महंगाई बढ़ रही है और मार्च के पहले ही दिन गैस के दाम 819 रुपए पहुंच गए। देखिए बिल्कुल है, जिस तरीके से लगातार जो महंगाई बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं इसके लिए सरकारें भी जिम्मेवार है और जो तेल कंपनियां हैं वो भी जिम्मेवार है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा किया जा रहा है, एलपीजी के दामों में इजाफा किया जा रहा है और अब लगभग 800 रुपए से ऊपर जा चुके हैं दाम। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है, मगर घर गृहस्थी चलाने के लिए सोचे कितनी बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, कहीं ना कहीं सब्जियों के दाम में या दूध के दाम में या फिर और चीजों के दाम में, क्योंकि दूध भी अब किसानों की तरफ से जो कहा गया है कि 100 रुपए किलो बेचा जाएगा, कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार बार बार तेल के दाम कंट्रोल नहीं कर पा रही है और तेल कंपनियां तेल के दाम बढ़ाई चली जा रही है, उसकी वजह से और ज्यादा चीजों पर भी असर पड़ रहा है और कहीं ना कहीं जो जनता की खाने की थाली है उस पर सीधा सीधा असर पड़ता नजर आ रहा है। मगर जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जनता का जो गुस्सा होगा वो कहीं ना कहीं सरकार को झेलना पड़ेगा। सरकार इस पर अंकुश नहीं लगा रही है, क्योंकि अगर सरकार चाहती तो इस पर अंकुश ला सकती है या राहत देने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार भी अपना टैक्स लेती है, राज्य सरकारें भी अपना टैक्स लेती है, मगर दोनों सरकारों में से कोई भी जनता के बारे में नहीं सोच रहा है। जी, सबको अपने टैक्स की पड़ी है और लगातार महंगाई चरम पर है। अब गैस जो घरेलू गैस है, घरेलू गैस के भी दाम में इतनी बढ़ोतरी ज्यादा कर दी गई है। पेट्रोल डीजल से जहां सामान महंगा हो रहे हैं वहीं घरेलू ईंधन जो है उसको भी आज 819 तक पहुंचा दिया गया है। तो क्या अंदाजा लगाया जाए कि महंगाई और बढ़ेगी या फिर सरकार इस पर कुछ और एक्शन लेगी? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है उससे साफ जाहिर है सरकार कहीं ना कहीं सिर्फ अपने बारे में न कि जनता के बारे में, क्योंकि जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है उससे साफ जाहिर है जनता बिल्कुल परेशान है। क्योंकि अगर हम मान लिए कि अगर 100 रुपए किलो पेट्रोल चल रहा है तो कहीं ना कहीं उसका सीधा सीधा असर और चीजों पर पड़ता है। डीजल की बात करें तो डीजल भी लगभग 100 रुपए के आसपास आ चुका है और यहाँ तक कि एलपीजी के दाम जो है वो लगभग अब 819 रुपए के करीब जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है, मगर इसके अलावा और ज्यादा चीजों पर भी फर्क पड़ चुका है, क्योंकि सरकार ने बेशक इन तीन चीजों पर ही दाम अभी तय किए हैं, मगर दूसरी चीजों पर ऑटोमेटिकली दाम बढ़ चुके हैं। सब्जियों की बात करें, सब्जियां दिन पे दिन महंगी होती चली जा रही हैं। दूध की बात करें, दूध पे बिल बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ तक कि और जो जरूरी घरों की जो चीजें हैं, मसाले हैं, दूध, तेल है, आज लगभग सरसों का जो तेल है उसके दाम भी बढ़ चुके हैं। लगभग 160 रुपए किलो बिक रहा है कहीं ना कहीं बाजारों के अंदर। तो सोचिए, आप सोचिए महंगाई कहाँ जा रही है, मगर सरकार सिर्फ अपने बारे में सोची, चाहे वो राज्य सरकार है चाहे केंद्र सरकार है, सिर्फ अपने बारे में सोचा
जा रहा है, क्योंकि उनको भी पता है चुनाव आने वाले हैं और कहीं ना कहीं वो सिर्फ अपने फंडिंग के बारे में सोच रहे हैं, जनता के बारे में नहीं सोच रहे हैं। और जनता कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर जो चुनाव होंगे उसके अंदर कहीं ना कहीं अपना गुस्सा दिखाएगी और दिखाती हुई नजर आएगी। जी, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो महंगाई बढ़ रही है तो इस पे जनता की जो प्रतिक्रिया सामने आएगी, ये तो अपने आप में एक सवाल पैदा ही होता है। तो क्या ये मान लिया जाए कि इस महंगाई पे अभी रोक नहीं लगेगी? दूसरी तरफ राजीव जी, खबर ये सामने आई थी कि जिस तरीके से सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही, गैस, घरेलू गैस के जो है दाम बढ़ा रही है, उसी तरीके से अब किसान भी अपनी फसल, अपने अनाजों का भी दाम बढ़ाएंगे। तो जैसा कि किसानों ने कहा था कि वो जो दूध के दाम 100 रुपए लीटर करेंगे, तो क्या ये अभी तक आज के ही दिन उन्होंने कहा था कि 1 मार्च से ये जो 100 रुपए की दर है वो लागू की जाएगी, तो कहां कहां लागू की गई है अभी तक? देखिए बिल्कुल जाहिर इस तरीके से बात करें किसानों की, तो बिल्कुल किसानों ने कहा था जिस तरीके से सरकार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है तो उसी हिसाब से जो दूध के दाम है वो किसान बिल्कुल बढ़ाएंगे। और जिस तरीके से बात करें दूध के दामों की, बिल्कुल जानकारी मिल पा रही है कि जो लगातार जो अभी गाँव के यानी कि जो गाय भैंस का दूध निकाल कर जो अपने नजदीकी स्टोर तक या फिर लोगों तक पहुंचाते थे वो अब कहीं ना कहीं दाम बढ़ा चुके हैं और 100 रुपए किलो कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जनता परेशान है, क्योंकि अगर पेट्रोल के दाम देखें तो 100 रुपए के करीब जा चुके हैं और दूध के दाम देखें तो वो भी 100 रुपए के करीब जा चुके हैं। और ज्यादा चीजों की अगर देखें तो कहीं ना कहीं उनके भी दाम बढ़े हुए हैं। तो जनता रोटी खाए कैसे और इसके बारे में सोचे, क्योंकि सरकार अभी सोच नहीं रही है, सरकार सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, मगर जनता परेशान है। मगर जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जनता का गुस्सा जरूर सरकार को झेलना पड़ेगा। मगर जिस तरीके से आप महंगाई की बात करें तो महंगाई जनता बिल्कुल बता रही है। जनता से हमने जिस तरीके से जानने की कोशिश की तो उन्होंने भी यही बताया कि सरकार को तो सिर्फ अपनी कुर्सी चाहिए और सरकार को तो सिर्फ जनता के पैसों से ऐश करनी होती है, ना कि जो जनता के बारे में सोचा जाता है। क्योंकि जनता के जो टैक्स के पैसे होते हैं वो सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं उन तक पहुंचाया जाता है। उनकी रसोई गैस से लेकर उनकी खाने पीने की चीजें की भी जनता को मुहैया कराती है, क्योंकि उनके पास जो टैक्स जाता है वो ही कहीं ना कहीं खाते हैं। मगर जनता जो है वो अपना कमाती है और अपना खाती है और कहीं ना कहीं परेशान भी है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से महंगाई हो रही है उससे साफ जाहिर है जनता का गुस्सा जरूर देखने को मिलेगा। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि लगातार महंगाई चरम पर है और सरकार इस पर अभी कोई संज्ञान नहीं ले रही है। लगातार कह रही है कि कितने दाम बढ़ जाएंगे इसका कोई अंदाजा नहीं है।